हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसे कि आप जानते होंगे, हम रामचरितमानस की सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 16 वीडियो है, जिसमें हम रामचरितमानस की बालखंड की 16 हेडिंग कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद शुरू किया था, तो ये उसी का ही पार्ट है जो हम आज शुरू करेंगे, जो है सती का भ्रम, श्री राम जी का ऐश्वर्य और सती की खेल। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ये याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के संवाद का ही पार्ट है, बट इसे भी हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है रामचरितमानस में। तो चलिए शुरू करते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसे ही संस किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी का कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ही भारद्वाज ऋषि को बता रहे हैं कि जो श्री राम जी की कथा है वो चंद्रमा की किरणों की तरह है। वो ही चंद्रमा जो शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, उसी चंद्रमा की किरणों के समान है राम जी की कथा, और इस पर कभी भी कोई संत या कोई भी इंसान संदेह नहीं कर सकता। तो इसी पर सती पार्वती माता ने संदेह किया था, जिसको महादेव जी ने बहुत ही विस्तार से समझाया था। तो वही चीज़ यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी ऋषि भारद्वाज को समझा रहे हैं। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवादा। भयउ समय जेहि हेतु, जेहि सुनु मुनि मिटहि विषादा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। यहाँ पे याज्ञवल्क्य जी अपने आप को कह रहे हैं कि मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना ही मेरे जो नॉलेज है, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें उमा जी और मतलब पार्वती माता और शिव जी के बीच में जो संवाद हुआ था वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो तुम ध्यान से सुनो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए को भंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया था। त्रेता युग में श्री शिव जी और पार्वती माता अगस्त्य ऋषि के घर गए थे, और जब वो अगस्त्य ऋषि जी के घर गए थे तब उन्होंने ऋषि ने अपने संपूर्ण जगत के माता पिता मानकर श्री पार्वती जी और शिव जी का आदर सत्कार किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सखु मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। यहाँ पर जब शिव जी और पार्वती माता अगस्त्य मुनि जी के घर गए, तो अगस्त्य मुनि जी ने राम भक्ति का जो विस्तार है वो उनके आगे प्रकट किया, और बहुत ही सुंदर शब्दों में श्री शिव जी से पूछा कि राम भक्ति हरि भक्ति कैसे मिल सकती है और वो क्या है। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछउ दिन तह रहे गिरिनाथा। मुनि सन विधा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्षु कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चल दिए। यहाँ पे बताया गया है कि जब शिव जी और पार्वती जी ऋषि जी के घर गए अगस्त्य ऋषि के, तो वहाँ पे राम कथा के प्रसार में वो काफ़ी दिन तक वहीं पर ठहरे। फिर उसके कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ से विदा ली, और वो अपने श्री पार्वती माता सती माता के साथ अपने धाम को लौट गए। तही अवसर भंजन भई मही भारा, हरि रघुवंश रिन्ह अवतारा। पिता वचन ताजी राजू दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था।
वह अनिवासी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचार कर रहे थे। और जिस दिन मतलब जिस समय पार्वती माता, सती माता और शिव जी अगस्त्य मुनि जी के घर गए थे, वो समय वही समय था जब श्री हरि जगत का पालन करने के लिए धरती पर अवतार लेकर आए थे राम जी का, और अपने पिता दशरथ की अनुमति के अनुसार, अनुरोध के अनुसार दंडक वन में विचार कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शनो होई, गुप्त रूप अवतेरहु प्रभु कई जान सब कोई। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। यहाँ पर शिव जी अपने आप से बात कर रहे हैं कि मुझे किस प्रकार प्रभु के जो राम अवतार हैं उनके दर्शन मिल सकते हैं, मैं वो कैसे दर्शन करने जा सकता हूँ। और अगर मैं उनके दर्शन करने चला जाता हूँ तो सब समझ जाएंगे कि वो तो हरि अवतार राम जी हैं। सो शंकर और अति क्षोभु सती न जनहि मर्मु सोही, तुलसी दर्शन लोभु मंडरु लोचन लालची। श्री शंकर जी हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। यहाँ पर जो पार्वती शंकर जी के मन में जो बात चल रही थी उसका भेद पार्वती माता को नहीं था, और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो वेद खोलना नहीं चाहते थे कि राम जी हरि अवतार ले हुए हैं राम जी का, वो वेद उनके मन में है, वो खुल ना जाए ये डर भी था उनको, और दर्शन की लालच थी उनकी आंखों को। ये चीज यहाँ पर प्रकट की जा रही है। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनों किन्हीं छह साचा, जो नहीं जाओ रही पछतावा, करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते हैं, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। रावण ने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि उन्हें कोई भी मनुष्य उनका आघात न कर पाए, उनकी मृत्यु मतलब कोई भी देवता न कर पाए, मनुष्य से उनकी मृत्यु हो। तो यही वचन का पालन करते हुए श्री राम जी ने मनुष्य जीवन में जन्म लिया था कि वो रावण का वध कर सके। तो ये बात ही शिव जी अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं उनके पास अगर ना जा पाया राम अवतार में तो ये मेरे लिए तो बड़ा पछतावे की बात रह जाएगी, पर मैं कैसे जाऊं इसका कोई भी सुझाव नहीं मिल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एही विधि वह सोच बस ईसा, तेही समय जाई 10 सीसा, लिन्ह नीच मरचहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट करूँगा। इस प्रकार महादेव जी ने चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। यहाँ पर वो कंपेयर चल रहा है साथ साथ कि पार्वती माता और शिव जी के मन में जो बातें चल रही हैं कि मैं उनके दर्शन कैसे करूँगा, और मैं दर्शन नहीं कर पाया तो क्या बात रहेगी, अगर भेद खुल गया तो क्या होगा, वो सारे शिव जी के मन में चल रहा है। उसी समय रावण ने मारीच के साथ जाके कपट मृग का रूप धारण किया है। मतलब आप सभी जानते होंगे कि रावण ऋषि का धारण करके गए थे और उनके जो मंत्री थे वो मारीच जी वहाँ पे हिरण बनकर गए थे ताकि वो सीता माता का हरण कर सके। करी छलो मूर हरि बेधहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, मृग बदी बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रावण मूर्ख है कि वो श्री राम जी को पहचान नहीं पा रहा है और उनकी पत्नी श्री
श्री सीता माता का छल से हरण कर लिया है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि राम जी हिरण का वध करके लौट रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ अपने आश्रम को, और वहाँ पे आश्रम को खाली पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए कि अब वैदेही कहाँ गई, तो सीता माता कहाँ चली गई। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट भयउ दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दुख मतलब मिलन और मुक्ति के जो भाव हैं उनसे बहुत दूर है रघुनाथ जी और सीता माता जी, पर मनुष्य के जीवन में जब राम जी ने श्री हरि ने अवतार लिया है तो मनुष्य के जो भाव होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो प्रकट कर रहे हैं। मतलब सीता माता से वियोग का जो दुख है वो वहाँ दिखा रहे हैं और पूरे वन में सीता माता जी को लक्ष्मण जी के साथ ढूंढ रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि, परम सुजान जब मति मंद विमोह, बस हृदय धरई कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। यहाँ पे श्री शिव जी अपने मन में कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र है वो बड़ा ही विचित्र है, जिसे सिर्फ संत स्वभाव के जो लोग हैं, जो श्री राम जी से प्रेम करते हैं वही समझ पाएंगे, उसके अलावा उन्हें और कोई नहीं समझ पाएगा। और जो दूसरी बुद्धि के होंगे वो इस बात को भी बहुत ही अलग तरीके से ले रहे होंगे और नेगेटिव सोच रहे होंगे। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हिय अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कु समय जानी न किन्हीं चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। मतलब जो ये मूवमेंट चल रहा था जहाँ पे राम जी लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढ रहे हैं वन में, वहीं पर श्री शिव जी ने अवसर पाकर श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए हैं, परंतु वो जो मूवमेंट है वहाँ पे वो एक दूसरे का परिचय नहीं दे सकते। नहीं तो सभी को पता चल जाएगा, वेद खुल जाएगा कि वो शिव जी हैं और वो विष्णु जी हैं, इसलिए वो अपना परिचय ना देकर चुपचाप उनका दर्शन कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेहु मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। यहाँ पर मतलब श्री शिव जी ने कुछ बातें कहकर प्रणाम किया था श्री राम जी को, जिससे ये भी ना पता चले कि वो विष्णु जी के अवतार है, और उनकी जो भाव है मतलब शिव जी अपना ईष्ट मानते हैं विष्णु जी को, तो अपने ईष्ट के प्रति जो उनका प्रेम है वो भी प्रकट कर पाए। तो वो कहते हैं कि कामदेव का नाश करने वाले का कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होकर उनको प्रेम करते हैं और उनको कहते हैं सच्चिदानंद की जय हो। सती सो दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। संग रहो जगत बंदेहु, जगधीमा दीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वह मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वह जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति से नवाते हैं। यहाँ पर जो शिव जी की दशा थी मतलब अपने इष्ट के लिए प्रेम देख रहे थे, पर सती माता को नहीं पता था कि जिनको वो प्रेम दे रहे हैं वो राम जी नहीं, मतलब राम जी जो है वो विष्णु जी का ही अवतार है। ये वेद सती माता को नहीं पता, तो सती माता अपने मन में ये विचार कर रही हैं
कि जो जगत के स्वामी हैं, जिनको देवता नर भूत पिशाच सभी पूजते हैं, उनकी ये दशा कैसे हो सकती है। तिन्हैं नृपा सुतेहि कीन्हा परनामा कहि सचनानंद पर धामा भय मगन छवि तासु बिलोकी अजहु प्रति उर रहित न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सचनानंद पर परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक उन्होंने राजपुत्र को, मतलब कि राजा के पुत्र को सचिदानंद कहकर प्रेम से पुकारा, और उसका जो प्रेम है, उस दर्शन का प्रेम है, वो अभी तक अपने मन से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो वो कौन है जिनके लिए मेरे प्रभु, मतलब मेरे पति शिव जी इतने व्याकुल हो रहे हैं। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अज अकल अनिहा भेद, सो की देह धरी होय नर जहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और वेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। यहाँ पर पार्वती माता अपने मन में ही कह रही हैं कि जो सर्वव्यापक ब्रह्मा जी हैं, माया रहित हैं, अजन्मे हैं, अगोचर हैं, इच्छा रहित और वेद रहित हैं, जिसे वेद भी नहीं जान सकते, क्या वही यहाँ मनुष्य का वेश धारण करे आए हुए हैं। ये सीता माता अपने मन में क्वेश्चन कर रही हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सुवर्ग जथा त्रिपुरारी, हो जहि सो की आगे इब नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वह ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु के अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। यहाँ पे सीता माता राम जी का जो चरित्र यहाँ पे दिखाया गया है कि वो अपनी स्त्री के, अपने पति के वियोग में रो रहे हैं, वन वन घूम रहे हैं, अपने पति को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ वही चीज कह जाएगी कि जो देवताओं के देव हैं, विष्णु जी हैं, जो हर बार मनुष्य का रूप धारण कर धरती पर आते हैं, जो असुरों का नाश कर सकते हैं, क्या वो इस प्रकार व्याकुल होकर अपनी पत्नी को ढूंढेंगे वन में। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिवा सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध विचारा। तो शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यहाँ पर वो कह रही हैं अपने मन में कि शिव जी भी झूठ नहीं बोलेंगे, वो तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें तो सभी चीजों का ज्ञान है, तो वो सच ही कह रहे होंगे। और इस प्रकार का संदेह सती माता के मन में आता है। यद्यपि प्रकट न कोहु भवानी, अर आतर अंतरजामी, सब जाननी सुनहि सती तव तारी, सुबह संशय अस न धरे उड़काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। यहाँ पर शिव जी सती माता से कह रहे हैं कि आपका स्त्री स्वभाव है, जो संदेह आप मन में कर रही हो वो आपको नहीं करना चाहिए। जासु कथा कुभंज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनिहिर सुनाही, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि भीरा। जिनकी कथा का आगस्त्य ऋषि गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वह वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। यहाँ पर सती माता का संदेह दूर करने के लिए श्री शिव जी कह रहे हैं कि जो अगस्त्य मुनि को मैंने ज्ञान दिया, अगस्त्य मुनि जी ने जो मुझे कथा सुनाई, वो श्री रघुवीर जी की ही थी, और ये जो अवतार राम जी हैं जिनसे मैं मिलके आया हूँ, ये रघुवीर जी ही हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराना, अब अगम जासु कीर्ति गवहि। सोई राम व्यापक ब्रह्मा, भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि।
ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मा जी के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मा रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यहाँ पर श्री शिव जी सती माता से कह रहे हैं कि जो ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर हैं, जो ब्रह्मा के ही निर्गुण रूप हैं, उन्होंने ही अपने भक्तों के सेवा के लिए, अपने भक्तों के प्रेम के लिए, अपने भक्तों के हित के लिए श्री राम जी के रूप में अवतार लिया है। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहेसी महेशु हरि माया बलो जाननी जियो। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले। यहाँ पर इतनी बातें सुनने के बाद भी सती माता जो शिव जी समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ पाती हैं, तो उसका श्री राम जी का बल जानकर शिव जी कहते हैं, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तुत कीना जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अयो बठ छाही, जब लगी तुम्हें एहो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। यहाँ पर जहाँ पर शिव जी और पार्वती माता का ये संवाद चल रहा होता है, वहीं पे श्री बरगद का पेड़ होता है और शिव जी कहते हैं कि अगर तुम्हें इतना ही संदेह है सती माता, तो जाओ और श्री राम जी का परीक्षा लो, और परीक्षा लेकर जब तक तुम लौटोगी तब तक मैं यहीं पर की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाय मुँह ब्रह्म भारी, करे सो जतुन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहे विचारो करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगे कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जिस प्रकार भी संदेह दूर हो सकता है, तुम जाओ और उसी प्रकार श्री राम जी की परीक्षा लो। तो शिव जी की आज्ञा लेकर सती माता वहां से चलती हैं और मन में ही कह रही है कि मैं क्या करूं और कैसे परीक्षा लूं। यहाँ समूह अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा, मोरहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं, सब अब सती का कुशल नहीं है। यहाँ पर शिव जी अपने मन में कह रहे हैं कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है, मतलब जो मेरे इतने अनुरोध के बाद भी श्री राम जी के रूप को ना समझ पाए, उसका कल्याण नहीं हो सकता। ये मन में शिव जी अपने मन में कह रहे हैं। होई सोई जो राम रचि राखा, को कारी तर्क बढ़ावे साका, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहु प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रचा रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। यहाँ पर श्री शिव जी अपने मन में कहते हैं कि जो राम जी का रखा है, मतलब जो राम जी ने लिख रखा है वही होना है, तो मैं इस बारे में अब क्यों ही इतना विचार करूं। और वो यही कहकर शिव जी राम जी की हरि नाम का चिंतन करने बैठ जाते हैं और श्री सती माता वहां पहुंच जाती है जहाँ पे श्री राम जी हैं। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरी ही, सीता कर रूप आगे होई चली, पंत ते ही जय आवत नर भूपा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। और सती माता बार बार सीता माता का चिंतन कर कर जहाँ पर भी लक्ष्मण जी और राम जी जिस मार्ग को आने ही वाले थे उसी मार्ग को पहुँच जाती हैं
सीता माता का रूप धरकर। लक्ष्मण दिख उमाकृत भेषा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहीं ना लक्ष्मण दिख उमाकृत भेषा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वह बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र जी रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। यहाँ पर लक्ष्मण जी जब सीता माता का वेश धारण कर आती हैं, तो उन्हें देखकर लक्ष्मण जी थोड़े चकित हो जाते हैं और अपने मन में संदेह करने लगते हैं। मतलब उन्हें डाउट हो जाता है कि ये सीता माता नहीं हो सकती, ये कोई और है, शायद कोई मायावी या छल स्वरूप आ रहा है। पर वो कुछ कहते नहीं है, ये कहकर कि श्री राम जी की माया है, वो सब देख लेंगे। सती कपटहु जानेउ सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाली और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। यहाँ पर जो सती माता छल कर रही थी, मतलब परीक्षा लेने जा रही थी सीता माता का रूप धारण कर, तो श्री राम जी उस चीज को स्मरण कर लेते हैं। जिनको सभी के ज्ञान का पता है, जिनका नाम लेने से सभी का अज्ञान मुक्त हो जाता है, वही चीज उन्हें स्मरण हो जाती है कि ये सती माता ही आ रही हैं। सती कीन्हे चहु दुरारू, देखौ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माई के बल को हृदय बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। स्त्री का स्वभाव है ये, मतलब समझ बहुत स्लोली आता है या बहुत देर में आता है, वो चीज़ यहाँ पर प्रकट की जा रही है कि स्त्री स्वभाव देखो तो जगत के दाता के सामने जो सती माता हैं, वो सीता माता का वेश कर जा रही हैं। तो वो वहाँ पे वो वात्सल्य प्रेम होता है माता के और पुत्र और माता के बीच में, वो वहाँ पे राम जी वो प्रकट करते हैं और प्यार से बोलते हैं। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामु, पिता समेत लीनहु निज नामु। कहो बहोरी कहा विश्व केतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपने नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? तो राम जी यहाँ पर सती माता को कहते हैं कि शिव जी जो जगत के पिता हैं, शिव जी वो कहाँ है माता, आप अकेले वन में क्यों फिर रही हैं? राम वचन मृदु गुण सुनी उपजा, अति संकोच सती सबित महेश बही चली, हृदय बड़ सोचू। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रस भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वह डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। अब ये सारी बातें रामचंद्र जी से सुनने के बाद सती माता वहाँ पे कुछ ना बोले, चुपचाप शिव जी के पास चली गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरू अब देहु कहाँ, और उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। अब सती माता अपने मन ही मन में सोच रही है कि शिव जी ने मुझसे इतना अनुरोध किया, मुझे समझाने की इतनी कोशिश की और मैं फिर भी ना समझी, और ना समझी के कारण मैंने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ली। तो अब मैं क्या जवाब दूंगी शिव जी को जाकर उनके पास कि मैंने क्या किया वहाँ जाके? तो ये चीज़ सोच के माता के मन में घबराहट हो रही है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं,
जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख क्यों तो तुमग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सती सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुखी कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वह प्रकृति हो जाए। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी जान गए कि सती माता को दुख हो रहा है और जो चीज उनकी मतलब जो परीक्षा वो ले रही थी और उसमें वो खुद ही फेल हो जाती है, राम जी पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री राम जी वहां से पीठ मोड़कर राम जी, लक्ष्मण माता और सीता माता चलते हैं। तो यहाँ पे सीता माता को दिखाने के पीछे रीजन राम जी का ये था कि सीता माता समझ सके, सती माता समझ सके कि सीता माता के वियोग में वो रो नहीं रहे हैं, बस वो मनुष्य रूपी एक इमोशन को शो कर रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर भेषा। जहाँ चित वही तह प्रभु असीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर भेष में दिखाई दिए। वह जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर सीता माता, सती माता जिस ओर भी देखती हैं उसी ओर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता का रूप दिखता है प्रकट, और जहाँ पे सभी मुनीश्वर लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिखने लगती है उनको, जिधर वो देखती हैं उधर ही उन्हें माया का प्रतीत होता है। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती माता जी ने भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रह्मा विष्णु महेश देखे, जिस तरफ वो देखती थी उस तरफ ही वहाँ सब दिख रहे थे, और श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना करते हुए सभी देवतागण उन्हें दिख रहे थे। सती विधात्री इंदिरा देखी, अमित अनूप जेहि जेहि। वेश अजादि सुर तेहि तेहि, अन तन अनुरूपहा। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी यह सब शक्तियां भी थी। यहाँ पर माता सती को, जहाँ पर सती दिखती हैं, लक्ष्मी और सरस्वती माता सभी वहाँ पे आसपास उन्हें दिख रही थी, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश जी के साथ में सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता भी उन्हें दिख रही थी। जिस जिस शक्ति को उन्होंने आज तक जाना है वो सभी शक्तियाँ वहाँ पे मौजूद थी। देखे जहाँ ते रघुपति जेते, सती के नह सहित सकल सुर तेते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वह भी उनके प्रकार से सब देखी। मतलब जितने भी प्रभु के रूप हैं, जितने भी माता शक्ति, जितने भी शिव शक्ति, ब्रह्मा, सरस्वती माता सब मौजूद है एनवायरमेंट में, प्रकृति में, वो सभी सती माता को वहाँ दिख रहा था। पूछ ही प्रभु देव दहु बहु भेषा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों भेष धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ही इमेज उन्हें हर डायरेक्शन में दिख रही थी सीता राम जी की, जो सेम ही सीता राम जी थे, बस अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे थे।
सोहि रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मुद्रि बैठी मग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देख कर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। अब उन्हें हर तरफ लक्ष्मण जी, सीता माता जी, लक्ष्मण जी, राम जी दिख रहे हैं और वो डर गई ये चीज देख के। हर जगह उन्हें एक ही चीज दिख रही है, तो वो बह में आकर वहीं पर आंख बंद कर बैठ गई। बहुरी बिलोकेहु नयन उर्घारी, कछौ न दीख तहु दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलहि तहा जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंखें खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी न दिख पड़ा। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चली जहाँ श्री शिव जी थे। अब आंख जब उन्होंने खोली तब उन्हें कोई भी वहां नजर नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने श्री राम जी के चरण की वंदना की और उसके बाद जहाँ शिव जी बैठे थे बर के पेड़ के नीचे, वो वहां चलती बनी। गई समीप महेश तब हासी, पूछी कुशलात लिनहि परीक्षा। कवन विधि कहो सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। अब शिव जी पार्वती माता से, सती माता से पूछ रहे हैं कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, अब मुझे वो बताओ और सच सच बताना। सती समुझऊ रघुवीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन किन्है दुराऊ। कछु न परीक्षा लिनहि गोसाई, किन्है प्रणाम तुम रही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा, मतलब यहाँ पर सती माता ने श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानकर श्री शिव जी से झूठ कहा कि उन्होंने कोई भी परीक्षा नहीं ली है। वो वहां गई और जैसा उन्होंने प्रणाम किया था वैसे ही प्रणाम कर लौट आई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत आती सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कहे किन्है चरित सब जाना। अब आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब देख लिया। तो सती माता ने शिव जी से कहा कि आपने जो भी मुझसे बताया था कि श्री रघुनाथ जी, राम जी ही विष्णु जी के अवतार हैं, वो सब मैंने मान लिया था कि आपकी बातें झूठ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो शिव जी को थोड़ा संदेह हुआ तो उन्होंने ध्यान कर देख लिया कि माता सती ने क्या चरित्र किया था, वहां जाके राम जी की परीक्षा किस प्रकार ली। बहुरी राम यही सिरुनावा, प्रेमी सीते ही जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुझाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। फिर शिव जी ने मन में जो श्री रामचंद्र जी क्या और सीता माता के साथ घटित हुआ वो सब देख लिया। फिर उसके बाद उसको हरि कृपा कहकर मुस्कुराकर छोड़ दिया। सती कीन्है सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करहु सती मन प्रीति, मिटहि भक्ति पत होई अनिनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। अब शिव जी ने देख लिया कि माता पार्वती सीता माता का वेश कर श्री राम जी के पास गई थी, तो श्री शिव जी तो अपना ईश मानते हैं राम जी को। अब उनके मन में आ रहा है कि अगर मैंने अब भी प्रीति लगा के रखी माता सती से तो मेरा जो भक्ति मार्ग है वो छूट जाएगा, जो कि बहुत कठिन है मेरे लिए। तो यहाँ पर शिव जी अपने मन में सोच रहे हैं और बहुत रुष्ट विषाद कर रहे हैं, दुख हो रहा है उनको इस बात पर कि सीता माता क्यों बनी।
सो हमारे यहाँ पे 16 हेडिंग कंप्लीट होती है। जो याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच में संवाद हो रहा है, उसमें याज्ञवल्क्य जी ने जो कथा सुनाई 16 हेडिंग कंप्लीट हुई। अब 17 हेडिंग होगी जिसमें हम समझेंगे शिव जी द्वारा सती का त्याग और शिव जी की समाधि। अब नेक्स्ट में शिव जी रुष्ट होकर समाधि ले लेते हैं, वो संवाद याज्ञवल्क्य जी बताएंगे भारद्वाज जी को। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राम।